हे गाइस, दिस इज संदीप सर और आप सबका स्वागत है प्रोवर्ब वाले एपिसोड में। और आज का एपिसोड नंबर है 13 और इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे एक नए प्रोवर्ब को विद हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग। साथ के साथ में एक एग्जाम्पल भी लूंगा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। देखते हैं क्या है आज का प्रोवर्ब। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। क्या मतलब है इसका? यानी कि जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं उसका कभी ना कभी एंड होता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा जितनी भी बुरी चीजें होती हैं उसका भी एंड होता है। बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। जब बुरे वक्त का बुरा वक्त आता है तो बुरा वक्त चला जाता है। थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, आपको आराम से सुनाता हूं। बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है और जब बुरे वक्त का बुरा वक्त आता है तो बुरा वक्त चला जाता है। अगर आपकी लाइफ में बैड टाइम्स हैं, यानी कि रैनी डेज हैं, यानी कि दुखमयी जिंदगी गुजर रही है आपकी, घबराइए मत। दुख का भी दुख आएगा और दुख को हमेशा के लिए लेके चला जाएगा। वही कह रहे हैं कि अच्छी चीजों के तो एंड आते ही हैं, मैं कहना चाहूंगा बुरे चीजों के भी एंड होता है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और अच्छे दिन हो तो ज्यादा अभिमान न करें कि पता नहीं क्या मैंने उखाड़ लिया है, और ज्यादा बुरे दिन हो तो ज्यादा रोए ना। अरे इट्स ओके यार, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज। जिंदगी क्या है? उतार चढ़ाव नहीं है तो क्या है? कुछ तो नहीं है। बस समझदारी होनी चाहिए कि इस उतार चढ़ाव में कोई तो है जो कि उतर चढ़ नहीं रहा है, वो दोनों को देख रहा है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे एक मानिए कि मैंने ये सेंटर बनाया और इस सेंटर के साइड में मैंने एक सर्कल बना दिया, तो जिंदगी बिल्कुल इस सर्कल की तरह घूमती है, लेकिन एक सेंटर है, सेंटर पॉइंट है जो कि घूमता नहीं है, उसको नहीं घूमना चाहिए। तो जिंदगी में कभी दुख आना, सुख आना, गुड टाइम, बैड टाइम, ये सब होते रहता है। डिफिकल्ट टाइम, इजी टाइम, सब कुछ होते रहता है, बट इट्स ओके। आप याद रखें कि आप बीच में हैं, यानी कि आप एक सेंटर पॉइंट हैं और ये सब होते ही रहेगा आपकी जिंदगी में, फिर भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बशर्ते कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपकी मन स्थिति बिल्कुल इस सेंटर पॉइंट की तरह अगर है तो आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों आइए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग कहता है कि गुड एक्सपीरियंसेस इवेंचुअली कम टू एन एंड, यानी कि चाहे कितना भी खूबसूरत एक्सपीरियंस क्यों ना हो, चाहे कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, उसका एंड होना लाजमी है, वो एंड होगा ही होगा उसका। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि नहीं गुड एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में आए, हमेशा के लिए रहे, तो यही दुख का कारण बन जाएगा। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि उसके जिंदगी में दुख है, और इंसान इसलिए भी दुखी है क्योंकि उसके जिंदगी में जो सुख है उसके बारे में सोच रहे हैं कहीं ये खत्म ना हो जाए, कहीं ये खत्म ना हो जाए, कहीं इसका अंत ना हो जाए। तो इंसान दोनों में दुखी है। दुख है इसलिए दुखी है क्योंकि दुख है, लेकिन सुख होने के बावजूद भी दुखी है वो क्योंकि ये सोच सोच के दुखी है कहीं इसका अंत ना हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं उसका अंत होता ही होता है दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे हिंदी में मीनिंग कहता है सभी अच्छी चीजों का एक अंत होता है, यानी कि जितने भी अच्छी चीजें हमारे जिंदगी में उसका कभी ना कभी अंत होगा ही होगा। जो ये समझ जाता है उसके जिंदगी में दुख बिल्कुल एक सर्कल की तरह हो जाएगा और वो क्या करेगा, अपने आप को सेंटर में स्थिर कर लेगा। मन स्थिति बना के रखनी है, परिस्थिति बदलने दो, नो प्रॉब्लम। मन स्थिति को एकदम सेंटर पॉइंट की तरह रखना है, उसको नहीं घुमाना है। बाहर की परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, दैट इज नॉट इन आवर हैंड, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। आइए देखते हैं एग्जाम्पल कहता है कि आई वॉज सो सैड, मैं बहुत दुखी था। When I completed my spoken course, जब मैं स्पोकन कोर्स कंप्लीट किया, and separated from my friends, और मैं अपने दोस्तों से अलग हो गया। जब मैं अपने दोस्तों से अलग हो गया, कब हुआ? जब मैं अपना स्पोकन कोर्स कंप्लीट किया लखनऊ में, तो मैं बहुत दुखी था। ये बात हकीकत भी है, मैं बहुत रोया हुआ था उस दिन जब 2 बजे के तकरीबन मैं कोचिंग से आया, क्योंकि उस दिन फेयरवेल था काइंड ऑफ, उस दिन एक्टिविटी भी हुई थी और मैं वहां से निकला और निकलने के बाद से बहुत रोया था। मेरा एक फ्रेंड गुफरान, उसको मैं पकड़ के ऐसे गले में हक किया था उसको, और मुझे अभी भी एग्जैक्टली याद है। वो बोला कि कोई बात नहीं है, व्हाट्सएप जिंदाबाद। तो हम लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहे, वी केप्ट इन टच एक्चुअली, नो डाउट, अभी भी हमारे टच में है वो। तो इस तरीके से दोस्तों मैं बहुत दुखी था। कहता है कि आई वॉज सो सैड, मैं बहुत दुखी था। व्हेन आई कंप्लीटेड माई स्पोकन कोर्स एंड सेपरेटेड फ्रॉम माई फ्रेंड्स, जब मैं अपने दोस्तों से अलग हुआ तो बहुत दुखी था। क्यों? क्योंकि मेरा अब स्पोकन कोर्स कंप्लीट हो गया था, मुझे घर आना था लखनऊ से।
बट आई हैव टू रियलाइज, लेकिन मुझे ये रियलाइज करना होगा क्या? आई हैव टू रियलाइज दैट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। इसीलिए मुझे रियलाइज करना होगा ये बात, यानी कि करना है या करना होगा अगर कहेंगे तो आई हैव टू रियलाइज कह सकते हैं। अगर पास्ट में है तो आई हैड टू रियलाइज भी हम कह सकते हैं। आई टू माने आई हैड टू रियलाइज क्या? दैट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, यानी कि हर चीजों का अंत होता है, हर अच्छी चीजों का अंत होता है। यानी कि एक फ्रेंड सर्कल बन गया था मेरा, काफी ज्यादा लगाव था उन लोगों से। सडनली मुझे यहाँ आना पड़ा वापस घर पे, तो खैर अगर नहीं आता तो ये सब कैसे होता, मैं तो वहीं पे सेटल हो गया होता लखनऊ में अभी तक। इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं वहां सेटल हो गया होता तो फिर इस एरिया में ये सब नहीं होता जो अभी हो रहा है। तो गाइस आई होप समझ गए होंगे, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। और आपको बिंदी याद रखना है, बिंदी यानी कि सर्कल का मेन जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, उसको याद रखना है, ताकि आप अपने फ्यूचर में या कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो याद रखिएगा कि मैं एक सेंटर पॉइंट हूं और बाकी जो भी मेरे जिंदगी में हो रहा है वो सर्कल है। हाँ, घूमने दो, कोई बात नहीं है, जिंदगी ये घूमती रहती है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है। तो अच्छे दिनों में इतराना नहीं है ना, अच्छे दिनों में ज्यादा इतराना नहीं है, जब बुरे दिन आए तो ज्यादा घबराना नहीं है, दोनों में मन स्थिति को बेटर बना के रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस टाइम, जय हिंद।